आर्यन और महक जब अपना चेकअप करवाने जाते हैं तो रिपोर्ट्स अगले दिन आनी होती हैं और अगले दिन आर्यन महक को साथ ले जाने की बजाय अकेला ही चला जाता है रिपोर्ट्स लेने और फिर वापस आके महक को बताता है कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। मेरी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट्स में साफ साफ ये आया है कि तुम माँ नहीं बन सकती। महक, जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और उसकी शिद्दत से ये ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द उसकी भी गोद भर जाए, वो तो ये खबर सुन के बिल्कुल टूट जाएगी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खबर आर्यन ने महक को उल्टी सुनाई है। रिपोर्ट्स तो वो खुद ही लेने गया था। ये भी मुमकिन है कि रिपोर्ट्स आर्यन की गलत आई हों और महक बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आर्यन ने घर में जाके ये झूठ बोला हो ताकि महक कहीं उसे छोड़ ना दे। बहरहाल अंबर बेगम, जो कि अपने सारे बच्चों की खुशियां देखना चाहती थीं और घर में पोते पोतियों की रौनक देखना चाहती थीं, वो तो ये खबर सुन के एकदम से टूट जाएंगी। फबीहा और आलमीर की तरफ से भी अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है और ईमान, जो कि इस घर को ये खुशखबरी देने ही वाली है, उसका रिश्ता तो शायद वैसे ही शाहवीर के साथ खराब होने वाला है। शाहवीर जो कि महानूर के चक्कर में बुरी तरह फंसा चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि महानूर इसे ट्रैप करके इससे पैसे लूट के भाग जाएगी, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होने वाली। महानूर तो इसे शादी के चक्कर में भी फंसाने वाली है और बहुत ही बुरी तरह फंसा के छोड़ेगी कि इसका और ईमान का रिश्ता भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। महानूर, जो कि बज़ाहिर तो शाहवीर को ये शो करवाना चाहती है कि मैं बिजनेस में तुम्हारी हेल्प भी चाहती हूँ और तुम्हारी भी मदद करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी दुकान से बहुत से कपड़े चाहिए, लेकिन एडवांस में मैं उनकी पूरी नहीं बल्कि आधी कीमत अदा करूंगी और जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे तो फिर मैं उनकी पूरी कीमत अदा करूंगी, जो कि उनकी ओरिजिनल कीमत से भी ज़्यादा होगी। अब शाहवीर को तो यही लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस की वजह से अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो यकीनन अब्बू और भाई को भी जब ये बात पता चलेगी तो वो खुश ही होंगे। वो उन लोगों को भी एतमाद में ले लेगा और कह देगा कि मेरा बिजनेस पार्टनर स्टार्ट में मुझे आधी कीमत अदा करेगा और फिर जब जैसे जैसे उसकी सेल्स होती जाएंगी तो वो प्रॉफिट में से हमें भी शेयर कराता जाएगा। लेकिन अपने पेरेंट्स को या घर वालों को ये नहीं बताता कि वो बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि कोई लड़की है। इधर फबीहा, जिसने अपने माँ बाप से बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है, कहाँ तो वो हर दूसरे दिन अपनी माँ के घर पहुँची होती थी और कहाँ अब इतने सारे दिन होने के बावजूद वो माँ के घर जा ही नहीं रही। उनकी कॉल्स भी आती हैं तो ये मुख्तसर बात करके कॉल बंद कर देती है। अंबर और आसिफ ये बात जान जाते हैं कि फबीहा अपने पेरेंट्स से नाराज़ है, तो आसिफ तो फबीहा और आलमीर के सामने ही कह देते हैं कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, मैं तो चाहता हूँ हम सबको वहाँ जाके मुबारकबाद देनी चाहिए और मिठाई भी लेके जाना चाहिए। फबीहा, जो कि इसी बात की वजह से परेशान थी कि घर में जब ये बात पता चलेगी तो पता नहीं ससुराल वाले मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, जब वो ससुर के मुंह से ये बात सुनती है कि वो तो उल्टा मुबारकबाद देने जाना चाहते हैं तो उसे बहुत खुशी होती है। और ससुर यही नहीं, उसे ये भी समझाते हैं कि ऐसे वक्त में तुम्हें अपनी माँ से नाराज़ नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें टेंशन फ्री रखना चाहिए। तब फबीहा को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर से वो अपनी माँ से सुलह भी कर लेगी और इन बातों की वजह से यकीनन अपने इन लॉज की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी होगी। बहरहाल फबीहा किसी के बच्चे को नुकसान तो पहुंचाने ही वाली है, क्योंकि हमें यही दिखाया गया है कि वो तेल गिरा के किसी को फिसलाने की कोशिश करेगी। अब ये वो अपनी माँ के साथ करने वाली है या ईमान के साथ, ये सब हम जानेंगे आने वाली एपिसोड्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।